ओम शांति। कहा जाता है व्यक्ति वैसा ही बनता है जैसा उसका संग होता है। एज द मैन सो द कंपनी, ऐसा कुछ कहते हैं। जैसी कंपनी होती है, कंपेनियन होते हैं, ऐसा वो व्यक्ति बनता है। और बाबा ने उसको और थोड़े प्रभावशाली शब्द में कई बार मुरली में बताया, संग तारे कुसंग बोरे, मतलब डुबोए। हमारे आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला अगर कोई तत्व है वो है संग। कि आप किसके संग में है उससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा और दशा निर्धारित होती है। आपने अच्छा संग कर लिया तो आपको, जैसे कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डीजल या ऐसा कुछ डालते हैं ना, तो वाहन अच्छी तरह चलता है। तो अच्छा संग भी हमें फ्यूल की तरह काम करता है, जो आगे हमेशा अच्छी तरह से मोटिवेट करता रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। और जो बुरा संग होता है वह गिराने के निमित्त बनता रहता है। मेरे जीवन के प्रैक्टिकल कई अनुभव है इसमें, जहां मैंने देखा कि इस व्यक्ति का संग मुझे गिराने वाला है, वहां मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ अपने आप को पीछे हटा दिया। मैं जब अहमदाबाद से मधुबन फुल टाइम सेवा के लिए गया तो उस समय मेरे मन में एक ही संकल्प चल रहा था। बाकी सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक ही संकल्प चल रहा था कि वहां मेरा संग कैसा होगा। क्योंकि वो मधुबन महासागर है, वहां तो आपको सभी प्रकार के पुरुषार्थी मिलते हैं, तो मेरा संग कैसे रहेगा, कैसा रहेगा। तो मैंने बाबा से यही विशेष निवेदन किया। मैंने कहा बाबा कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे संग अच्छा देना ताकि मेरी उन्नति होती रहे। क्योंकि मैंने अपने मन को देखा कि ये संग से प्रभावित होता है। फिजिकली हम जिनके संग में रहते हैं उसका असर कहीं न कहीं होता है। एक हो गया मन का संग। मन भी अदृश्य सूक्ष्म है, तो उसका संग तो निराकार बाबा और साकार बाबा के साथ का होना चाहिए। मूल वतन और सूक्ष्म वतन का होना चाहिए। और एक है फिजिकल, जो इस हम शरीर में है, स्थूल वतन, तब किसका संग हो हमारे साथ। और इस चूंकि क्या होता है, जो हमें थोड़ी नेगेटिव या चिकनी चुपड़ी बातें या परदर्शन परमत पर चिंतन की बातें सुनाने वाले होते हैं, वो कहीं न कहीं भोजन में अचार की तरह स्वादिष्ट लगती है। मन को अच्छा लगता है और धीरे धीरे हम आदती हो जाते हैं उन बातों को सुनने के लिए। और जैसे वो व्यक्ति दिन में 10 मिनट के लिए हमारे पास आता है तो हमें उस टाइम का इंतजार रहता है, अच्छा वो अभी आया नहीं है, वो अभी आया नहीं है। मन ऐसा जो है वो प्रभावित होने लगता है उससे। इसमें मैंने देखा है कि जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि यह संग हमें गिराने वाला है, आत्मा को उन्नति के बजाय दूसरी दिशा में ले जाने वाला है, तो हमें अपना धर्मराज बन के निर्णय लेना होता है।
अगर हम अपना वकील बन के निर्णय लेते हैं तो हम डिफेंड करेंगे, नहीं नहीं जरूरी है, सुनना पड़ता है, निमित्त है, हमको भी तो सबका पता रहे, हम चलो कहीं नहीं जाते तो वो आके सुना देता है तो अच्छी बात है, सबका ध्यान तो रहता है। तो ऐसे ऐसे हमारा मन जो है ना उस समय क्या करता है, एडवोकेसी करता है, वकालत करता है उसकी। लेकिन अगर हम धर्मराज बन के सोचेंगे तो नहीं, मेरी आत्मा के लिए ये ठीक नहीं है, मुझे आत्मा के लिए ये उन्नति वाली बात नहीं है, मुझे इसको बंद करना ही होगा। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ मधुबन का। जब मैं मधुबन गया तो मुझे एक भाई जो पहले से जानता था, तो वो मुझे आके कभी कभी मिलता था और मिलके कुछ उल्टी सुल्टी बातें करता था किसी के बारे में। ये सब मुझे व्यर्थ पसंद नहीं था और मुझे लग रहा था कि ये ठीक नहीं कर रहा है, ये आत्मा की उन्नति की बात नहीं है। तो 2-3 बार तो मैंने सुन के ऐसे ही जाने दिया, लेकिन एक बार मैं अपने ऑफिस में बैठा था और वो भाई वापस आ गया और आके कहा कि देखो भाई, वो आपके बारे में और मेरे बारे में वो ज्ञान सरोवर के भाई ऐसी बात कर रहे थे, वो पीस पार्क वाला भाई भी ऐसी ऐसी बात कर रहा था, अब ऐसा तो अपन ने कभी कुछ कहा नहीं है, किया नहीं है, फिर वो ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसा ऐसा आके सुनाने लगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, ये संग तो हमें बंद करना पड़ेगा इसका। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और वो भाई को बोला कि आपके पास ज्ञान सरोवर वाले भाई का नंबर है? बोले नहीं मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने ज्ञान सरोवर एक्सचेंज में फोन किया, ये बहुत लगभग समझो आप 15-17 बरस पहले की बात है। तो ज्ञान सरोवर में फोन किया और एक्सचेंज वाले को बोला मुझे फलाने भाई से कनेक्ट करो। तो उन्होंने कनेक्ट किया। फिर मैंने कहा कि मैं ललित बोल रहा हूँ शांतिवन से, स्पीकर फोन पे फलाना भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, तो इन्होंने किसी को बोला है कि आप मेरे रख दिया। फिर मैंने कहा अभी आपके पास पीस पार्क वाले भाई का नंबर है? बोले आप ऐसे पूछोगे तो कोई थोड़ी कहेगा कि हाँ ऐसी बात की है वो। मैंने कहा देखो भाई, हम दूसरों से पूछे, दूसरों से सुने, इससे अच्छा है जिस व्यक्ति ने कहा है हम उसी से पूछ ले डायरेक्ट, तो अपना क्या जाता है और क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने पीस पार्क में भी सेम स्टाइल में बात की, वहां से भी सेम रिप्लाई आया। वो भाई बोले नहीं ऐसे तो आप डायरेक्ट फोन करेंगे तो कोई नहीं कहेगा। मैंने कहा जब वो व्यक्ति कह ही नहीं रहा है तो फिर हम क्यों मान के चले और हम क्यों ऐसी बातें करें। ऐसे करके मैंने वो एपिसोड पूरा किया। वो दिन और आज का दिन, वो भाई एक भी बार आके मुझे एक शब्द व्यर्थ नहीं सुनाया। मेरी वो जो कंपनी थी, वो संघ था, वो मेरा ऐसे छूट गया, लेकिन अब उसको भी सेफ किया, मुझे भी सेफ किया। और उसने और कई लोगों को बोल दिया कि भाई ललित भाई से कुछ बात करो तो ऐसी बात करना जो वेरीफाई करे तो सच्ची निकले, नहीं तो वो तो सामने ही फोन करके वेरीफाई कर लेंगे। और मैं उस संग से बच गया। तो कहने का भाव है कि हमें अपने को कुसंग से छुड़ाने के लिए धर्मराज बन के निर्णय लेना ही पड़ता है, तभी हम उस कुसंग से छुड़ पाते हैं और आत्मा उन्नति को प्राप्त कर सकती है। नहीं तो वो मिर्च मसाले वाली चीज की तरह थोड़ा टेस्टी तो लगता है, लेकिन धीरे 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 आत्मा को वो अवनति में ले जाता है। और यहां तक कि मैंने देखा है कि संग के प्रभाव से किसी किसी ने तो ज्ञान भी छोड़ के चले गए। किसी ने किसी के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दिया, मन में वही ग्रंथि बिठा ली, मन को ऐसा बस ये तो ऐसा ही है। खुद कुछ वेरीफाई नहीं करेंगे, किसी के कहने मात्र से ही वो ऐसा मान लेंगे और मन में जो है वो नेगेटिव चलने लगेगा। तो ये संग जो है ना, वो बहुत बहुत हमारे लिए ध्यान रखने की बात है। मधुबन में आज भी, आज मुझे वैसे तो
1997 से मैं सेवा में जा रहा हूं और 2007 से तो फुल टाइम वहीं हूं, फिर भी मेरा कोई दोस्त नहीं है। कौन सा दोस्त? जिसके साथ बैठ के 5 मिनट में कोई भी बातें करो। ऐसे सब दोस्त हैं, सभी से मिलते जुलते हैं, सभी दोस्ती हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन जिनसे बैठ के 5 मिनट में इस प्रकार से बातें करूं, ऐसा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि फिर उन बातों में कोई न कोई परचिंतन आ ही जाता है। तो मैंने अपने आप को उससे दूर रखा हुआ है कि मुझे ये नहीं करना है। तो इस बारे में हमको संगत से बचने के लिए बहुत ही धर्मराज की तरह निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर निर्णय, तब आत्मा उन्नति को प्राप्त हो सकेगी। और बाबा संग का बहुत महत्व बताते, और आप खुद अपने जीवन में देख लीजिए, आपको भी तो अनुभव होगा कि कैसे किसी के संग में रहे। देखो, न्यूज़पेपर के संग में रहे या टीवी के संग में रहे तो आत्मा को धीरे 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 जैसे थकान फील होने लगेगी नेगेटिव बातों से। और वही आपने अगर मुरली के संग में रहे, कोई किसी अच्छी क्लासेस के संग में रहे, तो आत्मा को बल मिलेगा, उन्नति प्राप्त होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम किसके संग में रहते हैं। पूरे दिन में अगर हम 5 मिनट भी कुसंग में चले गए तो वो सारे दिन की कमाई को चट कर जाएगी। इसलिए आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सत्संग में रखना जरूरी है, जिससे पॉजिटिव और सकारात्मक बातें ही अंदर जाए और आत्मा उन्नति को प्राप्त करती रहे। मैंने जब बाबा से ये बात किया था ना कि मुझे संग वहाँ बहुत अच्छा देना, तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ जाने के बाद दादियाँ, विशेष रूप से जानकी दादी और रतन मोहिनी दादी और निर्वेर भाई जी, रमेश भाई जी, करुणा भाई जी, इस प्रकार से बड़ों का ही संग मिला। जब भी कुछ बात होती तो उनके पास ही जाके बैठता था, उनसे ही बात होती थी। तो सदा ही आत्मा को उन्नति करने वाली बातें ही मेरे जीवन में आई। जो मुझे देखा है कि जो भी इस आत्मा ने उन्नति की है तो इस संग के कारण से हुई है। एक्चुअली ये जो संग की बात है ना, उसकी एक और गहराई है, और वो गहराई है अपने ही संस्कारों का संग। अगर हमने अपने सतयुग और त्रेता युग के संस्कारों का संग किया तो हमारी उन्नति होगी, और हमने द्वापर और कलयुग के संस्कारों का संग किया तो आत्मा की उन्नति नहीं होगी। ये बहुत ही गहरी बात है। खुद हम अपने मन से किसका संग करते हैं। कई कहते हैं नहीं, थोड़ा तो बोलना पड़ता है तेज, थोड़ा तो रोब दिखाना पड़ता है। ये भी आत्मा के उन्नति की बजाय अवनति होती है। तो ये संग का जो है ना, बहुत बहुत गहराई है संग की। इस गहराई को हम जितना समझ लेवे और हम कुसंग से बच जावे तो हमारी बहुत उन्नति होगी। ओम शांति।